हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरी इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसका ज़बरदस्त सा टाइटल है जर्नी इन गरीब रथ एक्सप्रेस, मुंबई से दिल्ली। और ये जर्नी कर रहे हैं संदीप भाई। तो देखते हैं जी इस गरीब रथ एक्सप्रेस की ये जर्नी कितनी ज़्यादा शानदार है, क्योंकि गरीब रथ एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जिसे जब चलाया गया था तो भारतीय जनता खुश हो गई थी, क्योंकि ये भारत में एक आम इंसान के लिए चलाई जाने वाली एक प्रीमियम ट्रेन थी। तो साल 2006 में इसे पहली बार चलाया गया था। 18 साल का इतिहास ये ट्रेन अपने महकमे में देख चुकी है और लोगों को अच्छी खासी तादाद में सेवा भी फराहम करती है। लेकिन देखते हैं कि दिल्ली से मुंबई जो भारतीय रेलवे का एक बड़ा मसरूफ़ रूट है, और इसके ऊपर हमें राजधानी भी देखने को मिलती है, अगस्त क्रांति राजधानी भी देखने को मिलती है, तेजस राजधानी भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में गरीब रथ एक्सप्रेस का इस रूट के ऊपर क्या एक्सपीरियंस रहता है और ये लोगों को किस तरह सेवा फराहम करती है, तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं रेल ज्ञान कोश। और आज फिर से ना गरीब रथ में जर्नी करने वाला हूं, और इस बार जर्नी हो रही है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में। हालांकि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में बहुत से ट्रेन जो है वो चलती हैं, लेकिन आज मन हुआ कि गरीब रथ में जर्नी जो है वो करते हैं। और ये गरीब रथ जो है वो स्पेशल है, क्योंकि ये वाया अहमदाबाद होकर जाती है, जो कि आती है बांद्रा से, चलती है दिल्ली तक, लेकिन हम जर्नी कर रहे हैं अहमदाबाद से। चलो चलते हैं और इस गरीब रथ की जर्नी जो है वो इन्जॉय करते हैं। और एक और चीज़ है कि आज ना इस गरीब रथ में हमें वो सीटें मिली हैं जो शायद थोड़ी सी अजीब लगती है। मतलब कैसे उसमें हम लोग सफ़र करेंगे, हम 4 लोग सफ़र करने वाले हैं और हम चारों में से किसी के पास ना लोअर बर्थ नहीं है, तो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। और ये सफ़र जो है वो उतना आसान जो है वो तो नहीं होने वाला। चलते हैं और अपनी जर्नी जो है इस गरीब रथ एक्सप्रेस में वो शुरू करते हैं। दिल्ली से मुंबई का 500 किलोमीटर तो कर रहे हैं पहले। 6 बजे देखो इतना ज़्यादा रश है स्टेशन पे। खूबसूरत शाम हो रही है, पर खूबसूरत शाम हो रही है और इस वक्त में ना बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो अहमदाबाद से निकलती हैं, तो रश भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पे। अहमदाबाद तो फिर रेलवे का एक हब बनेगा ना, खुसूसन जब वहाँ से बुलेट ट्रेन चलेगी। साबरमती एक ऐसा पॉइंट बनाएंगे जहाँ पर हर तरह की ट्रेन होगी। ओह, वेब 4, मेट्रो, HSR, वंदे भारत, ये वाली ट्रेनें यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ वाली। चलो, अपनी ट्रेन का अराइवल जो है वो तो 5 मिनट पहले ही हो गए यहाँ पे। बाकी हाँ, एक चीज़ है कि इस ट्रेन में ना बहुत रश होने वाली है। मतलब बिल्कुल ट्रेन जो है वो खाली तो नहीं है, काफ़ी पैसेंजर जो है वो अंदर बैठे हुए हैं, और हमारी सीटें जो है वो ऐसी मिली है ना कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा। पर हाँ, चलो चलते हैं और देखते हैं कि अंदर जो है वो कैसी भीड़ है। एक ज़माना हुआ करता था जब यहाँ पे ना पेपर के जो रिजर्वेशन चार्ट थे वो लगे होते थे। अब वो ज़माना जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन गरीब रथ की बड़ी जो है वो कुछ ऐसा है, शान है। इतना रश जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये देखो गाड़ी जो है इतनी पैक्ड है कि इन भैया की, भैया नाम क्या आपका? हिमाचल प्रदेश से। अच्छा, हिमाचल से भैया ट्रैवल कर जाने वाले हैं, और इन्होंने टिकट जो है वो बनवाई है। 1460 रुपये जो वो उन्हें पे करने पड़े अहमदाबाद से दिल्ली के लिए। एक्चुअली मैं मुंबई से दिल्ली के लिए जा रहा था, और मैंने मुंबई में ही सीट कंफर्म कराई टीटी से, रेलवे स्टेशन के पास ही। और उन्होंने बोला कि जो सीट मिलेगी खाली बैठ जाना। तो मैं वहाँ से लेके बरूच तक बैठ गया, तो वहाँ से आगे मुझे कोई सीट नहीं मिली, और ना ही मुझे टीटी ने यहाँ पे कोई रिस्पांस दिया सामने से कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना है। अब मैं अपने सामान के साथ चला हूँ रास्ते में। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होता है कि इन भैया को ट्रैवल करना दिल्ली तक, लेकिन सीट जो है वो खाली नहीं देखी। टिकट तो बन चुकी थी लेकिन सीट जो है वो नहीं मिली, तो यही थोड़ी दिक्कत की बात है इनके लिए। अपनी सीट यही है क्या? हाँ भाई, सीट तो अपनी यही है, पर कोशिश एक भी लोअर नहीं है ना अपने पास? लोअर नहीं है। और इतने सारे पानी की बॉटल्स और थेपले, वाह। ये अहमदाबाद की फेमस एक साइड मिडिल भी अपनी होने वाली है शायद, ये वाली साइड मिडिल, इसको भी देखना पड़ेगा। और बाकी कोई भी सारी अपनी अपर बर्थ है। ताज़ा सैंडविच जो है वो बन रही है, तो सत्या भाई ने बोला कि ट्राई कर सकते हो आप, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगी है। 30 रुपये में सिर्फ, बताओ। मतलब स्टेशन पे अगर ऐसा सैंडविच मिल जाए तो फिर क्या ही बात, बहुत बढ़िया। अब स्टेशन से ही खाना पड़ेगा, अंदर तो नहीं मिलता। 7:05 पे अपना डिपार्चर हो चुका है, और सामने से मेरे ख्याल से दरभंगा अहमदाबाद हमसफ़र जो है उसका अराइवल हो रहा है। गरीब रथ एक बड़ी नुमाया सी ट्रेन है। ओह, परे वेब 7 भी खड़ा है। अच्छा, हम लोग गेट पे इसलिए खड़े क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट जो है वो आने वाला है। मतलब साबरमती रिवर को हम क्रॉस करने वाले हैं, और खूबसूरत लगता है रात के वक्त में रिवर फ्रंट। ये तो बड़ा तफरीक है, इन्होंने मुकाम बनाया। इस पर अटल ब्रिज भी एक बना है, और मुझे लगता है वो दूर शायद वही दिखाई दे रहा हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये साबरमती का रिवर फ्रंट, और
मेरे ख्याल से यहाँ पे ब्रिज बनाने का काम जो है वो चल रहा है। देखो यार वैसे कुछ ये इस तरक्की तरीके की से मिसाल है। पानी के अंदर जो है वो ब्रिज जो है वो बनाया था, बिल्कुल ऐसे पूरा एक गड्ढा किया था, पूरा लॉक सिस्टम होता है और उसके बाद से इसमें कंस्ट्रक्शन जो है वो होता है और फिर सब कुछ हट जाता है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वो होता है ब्रिज। कैसे एक शहर को खुद ये गूगल मैप से देखो ना तो इतना ये ज़बरदस्त लगता है ना, एक तरतीब में जिस तरह नहर होती है। पहले ये इसके इर्द गिर्द बहुत गंद हुआ करता था, लेकिन अब ये अच्छी खासी बुलेट सफाई ट्रेन कर का दी है। जो पिलर है ना वो तैयार किया जा रहा है और जो ब्रिज बन रहा था वहाँ साबरमती रिवर पे वो भी बुलेट ट्रेन का ही ब्रिज था। तो देखो कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहे हैं यहाँ पे। बुलेट ट्रेन स्टेशन बिल्कुल और ऑलमोस्ट कंप्लीट जो है वो हो चुका है और कुछ ऐसा दिखता है रात के वक्त में। हालांकि लाइटें और लगी होती तो दिन के वक्त में थोड़ा और अच्छा दिखाई देता। वो गांधी जी खड़े हैं और फिलहाल अभी इसी की बात कर रहा था मैं। रेलवे स्टेशन बिल्कुल यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा हॉल्ट जो है वो जीएनसी यानी कि गांधीनगर पे है और उस तरफ एक तेजस के रेक्स जो है ना वो खड़ी है और मेरे ख्याल से अहमदाबाद राजधानी जो है वो जल्दी ही उसको तेजस के रेक्स जो है वो मिलने वाले हैं। मतलब ये कि ऑटोमेटिक डोर्स जल्दी आने वाले हैं इस राजधानी एक्सप्रेस में। चलो बहुत देर से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और फाइनली जीएनसी यानी कि गांधीनगर जो है बस पहुँचने वाले हैं। मतलब अराइवल हो रहा है अपना। इतना फासला है नहीं अहमदाबाद से गांधीनगर का। कोई ना है तो फिर हमारे लिए अच्छा हो जाएगा फिर। लेकिन कहीं और से अगर बोर्डिंग हो गई या फिर करंट में कहीं और से किसी ने टिकट बुक कर दी तो फिर दिक्कत रहेगी। चलो चलते हैं, पहले गांधीनगर का अराइवल जो है वो लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है वो और देख करके आपको अच्छा लगेगा। गांधीनगर वैसे भी ग्रीन सिटी है और गुजरात का स्टेट कैपिटल भी है, पहले अहमदाबाद था। वैसे अगर बात करूँ यहाँ पे अराइवल की तो 7:46 पे यहाँ पे अराइवल का टाइम था, लेकिन ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे के डिले के साथ पहुँची है। बाकी स्टेशन मतलब नो डाउट बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा और एक तरह से बोल सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है ये। और स्टेशन गांधीनगर का बहुत स्मार्ट ही स्टेशन, खूबसूरत वो लगता है। जो मतलब पीछे ये फील नहीं होता कि ये हमारे इंडियन रेलवे का कोई स्टेशन है। तो हमारे इंडियन रेलवेज़ की जो छवि है ना वो धीरे धीरे ही सही पर अब वो बदल रही है। पुराने जो रेलवे स्टेशन होते थे बिल्कुल उनका काया पलट जो है वो हो रहा है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट रेलवे स्टेशन के तौर पे इसे बनाया गया है और ये 100 स्टेशनों का प्रोजेक्ट में शामिल है। बेंगलोर का बन चुका है, रानी कमलापति बन चुका है, भोपाल का, गांधीनगर का बन चुका है, दिल्ली का शायद बन रहा है। 9:30 बजे कुछ वैसे सुना था कोई। बैठे बैठे ना बिल्कुल बोर हो चुके हैं। और एक और चीज़, इस ट्रेन के ना बहुत ज़्यादा हॉल्ट जो है वो तो है नहीं क्योंकि गरीबरथ एक्सप्रेस है और बहुत कम इसके हॉल्ट्स हैं। फिर इसी तरह मुंबई में भी आवाज़ें हैं, लेकिन CMST को बचा के CMST वाली जगह पे ही नया बनेगा। तो चलो लेकिन उस इमारत को नहीं फिलहाल गिराया skip हो रहा जाएगा। है महसाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अगर मैं आपसे बात करूँ ना तो ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ से तमाम लाइनें जो हैं वो अलग हो जाती हैं। एक लाइन जिधर हम जा रहे हैं यानी कि जयपुर की लाइन जो कि सीधे निकल जाएगी रेवाड़ी होते हुए दिल्ली की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी सीधा वीरम गांव की तरफ, और एक लाइन यहाँ से निकलती है पाटन भिल्डी की तरफ। बिल्कुल ये भी एक वहाँ से लाइन निकलती है और एक लाइन यहाँ से निकलती है वडनगर की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ आके निकलती है और इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल स्लोली हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। बड़ा तगड़ा रेलवे स्टेशन है जंक्शन। 11 बजने वाले हैं और कोच में सभी लोग जो है वो धीरे धीरे अब सोने लगे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो भी इंतज़ार कर रहे हैं अपने डिनर का। और सभी लोग बोर तो हो ही चुके होंगे बैठे बैठे इस जगह। और मनहर भाई देखो खाना ढूंढ रहे हैं अपने लिए। चलो पालनपुर बस पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे ट्रेन का फाइनली हॉल्ट है। थोड़ा बाहर निकलेंगे, थोड़ा घूमेंगे टहलेंगे क्योंकि यहाँ बैठ कर बोर हो चुके हैं यहाँ पे। अपना डिनर भी वहीं पे आएगा, लेकिन एक दिक्कत ये है कि स्पेस कुछ नहीं है अपने पास, कहाँ बैठ के खाएंगे या कुछ करेंगे। और इस सीट पे भी कोई ना कोई तो आई जगह से देखते हैं। आई होप आज प्रीमियम वाली फील नहीं आ रही इनमें से किसी को भी, हालांकि ये टीम आमतौर पर बड़े अच्छे सफ़र करने की आदी है। ये देखिए अपना डिनर जो है वो आ चुका है। चलो फाइनली पहुंच चुके हैं पालनपुर जंक्शन। और एक और चीज़ है, यहाँ पहुंचने का जो सही समय था ना वो था रात के 11:33 और ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट के डिले से पहुँचे यहाँ पे। तो 10 मिनट का डिले जो है वो तो चलता ही है। बाकी अगर मैं बात करूँ पालनपुर की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से भिल्डी की लाइन जो है वो अलग हो जाती है और बस यही लाइन यहाँ से अलग होती है। बाकी तो जयपुर की लाइन और जैसे हम आ रहे हैं यानी कि अहमदाबाद वाली लाइन, तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ये देख करके थोड़ा सा अजीब लगा कि बहुत देर तक यहाँ पर ट्रेन रुकी नहीं, सिर्फ 2 ही मिनट की रुकी। पर हाँ चलो
कम से कम अपना डिनर जो है वो तो आ गया। थोड़ा लेट हो गया, मतलब 11 बजने को आ गए, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और इस टाइम पे हम लोग डिनर जो है वो करने वाले हैं। कोई प्रीमियम ट्रेन होती, उसकी कोई एग्जेक्टिव क्लास होती, फिर तो इनकी अच्छी खासी आवभगत होनी भाई थी। गरीबत में यात्रा कर रहे हैं और ये अच्छा हुआ कि एक साइड ओवर सीट जो है भैया ने हमें दे दी, तो कम से कम बैठ के आराम से हम लोग खा सकते हैं। फिर भी देखो कुछ ऐसे बैठ कर खाना पड़ रहा है हमें। और गुप्ता जी की थाली जो है पालनपुर की बहुत मशहूर थाली होती है और बहुत तारीफ़ सुनी है इसकी। वैसे एक बार खाया भी है और वाकई बहुत अच्छा टेस्ट होता है पालनपुर का स्वाद ले। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इस साइड से जाते हो, इस साइड से ट्रैवल करते हो, तो पालनपुर में गुप्ता की थाली जो है ज़रूर से ऑर्डर करो, क्योंकि वाकई इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। थाली तो करो ही ऑर्डर, और साथ में हम लोगों ने जैसे अलग अलग चीज़ें मंगाई है उससे हम वैरायटी भी मंगा सकते हैं। और वही है, अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो आप ई केटरिंग का ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हो। सीधा ऑनलाइन जाओ, सर्च करो IRCTC की ई केटरिंग, वहाँ अपना PNR नंबर जो आपका है वो डालो। उसके बाद से आप जिस भी स्टेशन पे खाना मंगाना चाहते हो ऑटोमेटिकली वो सारी लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। और चलो फिलहाल अपना डिनर हम लोग ख़त्म करते हैं जैसे भी, क्योंकि बहुत दिक्कत की बात है, पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो डिनर करते हैं और देखते हैं अगर आबू रोड पे अगर नींद खुलती है तो रबड़ी जो वो ट्राई करेंगे, अदरवाइज़ डिनर करके सो जाएंगे हम लोग फिर। तो चलो अपना डिनर जो है वो तो हो चुका है, बाकी मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि अभी पहुँचने वाले हैं आबू रोड। और देखो बढ़िया खाना जो है वो हमने खा लिया, लेकिन सोच रहे हैं ना कि थोड़ा बस्टान में आबू रोड की रबड़ी जो है वो ट्राई की जाए, अच्छी लगती है, इसलिए वेट कर रहे हैं उसका, बस पहुँचने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल पालनपुर से निकलने के 35 मिनट बाद ही पहुंच रहे हैं हम आबू रोड रेलवे स्टेशन। और क्या बढ़िया टाइम पे हम यहाँ पहुंच रहे हैं। अब बस देखना ये है कि रात के करीब 12 बजे यहाँ पे रबड़ी जो है वो मिलती है या नहीं मिलती है। चलो ये चीज़ अच्छी है कि शॉप जो है वो खुली हुई है और रबड़ी जो है वो मिल रही है। रबड़ी वैसे दूध या केली आपको रबड़ी? रबड़ी जो है ना वो बहुत सारे आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक से बढ़िया स्टॉल से ही लूँ। क्या चीज़ है रबड़ी? देखो वैसे तो इस कुल्हड़ में रबड़ी जो है वो मिलती है, लेकिन मैं इसमें ले रहा हूँ ताकि आराम से हम लोग बैठ के खा सकें। बाकी यहाँ टेस्ट तो वही होता है, लेकिन हाँ आपको रबड़ी जो है वो बहुत सारे स्टॉल्स पे देखने को मिल जाएंगी। तो चलो फाइनली रबड़ी जो है वो तो हमने ले ली, बाकी एकदम बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे यहाँ पे। अच्छा यहाँ जो पूरा ग्रुप, एक मिनट रुको भाई, पूरी मंडली जो है वो ट्रैवल कर रही थी। माउंट आबू से आप लोग आए हो? कितना दूर है यहाँ से माउंट आबू? 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है। कैसा था माउंट आबू? पूरा अच्छा लगा, मजा आया? शिमला चलो भाई, इतनी तारीफ की, एक बार मैं भी जरूर जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा वहाँ पे। बाकी चलो भाई थैंक यू सो मच। मंडला अपन आभारी आए, कैसे बोलते हैं क्या? मंडला आभारी आए, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो ठीक है। चलो ये लोग जो है वो माउंट आबू जो है वो घूम रहे थे और अच्छा लगा। मतलब अगर आप दोस्त लोग के साथ ट्रैवल कर रहे हो, माउंट आबू घूम रहे हो, तो अच्छा तो बहुत लगता है। और ये देखो ये तो पूरा ही पूरा ऐसा लग रहा है कि रबड़ी की दुकान है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। चलो रात काफ़ी हो चुकी है, अब जल्दी सोते हैं। और एक और चीज़ है कि गरीबत के आज मैं मिडिल बर्थ सोने वाला हूँ, मतलब साइड मिडिल बर्थ पे सोने वाला हूँ, तो ये थोड़ी सी स्पेशल चीज़ है। और ये आपको स्पेशली सिर्फ गरीबत इसमें देखने को मिलती है। तो इस साइड बिस्तर लग गया। अपर, साइड मिडिल और साइड लोअर। चलो अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं सुबह के वक्त में, जो हमारी ट्रेन अब देखते हैं या तो जयपुर या तो उसके बाद कहीं नींद खुलती है, तो उसके बाद से आगे का सफ़र जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल रेस्ट करते हैं अभी। वैसे यहाँ इतनी मज़े की नींद आएगी नहीं, सामान को लेके शायद कुछ थोड़ा तो सा। ट्रेन की रफ्तार जो है वो स्लो इसलिए है क्योंकि आप फॉग देख रहे हो, आप बिल्कुल देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है और ऐसे में ट्रेन चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है और इसीलिए ट्रेनों की रफ्तार जो है वो स्लो हो जाती है। धुंध का सिलसिला तो बना हुआ है मैदानी इलाकों में, ट्रेनें फिर भी रवा दवा रहती हैं, मोटरवेज को बंद कर दिया जाता है, तो फिर जो दूसरी सड़कें हैं उनके ऊपर बहुत ज़ोर होता है ट्रैफिक का। श्यान भाई को ठंड बहुत लग रही है। पूरा भाई राजस्थान वाली ठंड है, ये पूरी बढ़िया वाली ठंड है। अच्छा, ये अभी मुंबई तक तो के श्यान आसपास बहुत के हैं तो गर्मी हो वहाँ रही थी। इतनी ठंड होती नहीं है, मैदानी इलाकों में तो भी है। सही में ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही है अभी तो।
तो वाकई में सुबह की जो ठंड है ना अभी फ़िलहाल राजस्थान की वो बहुत ही ज़्यादा है और फॉग के कारण तो लग रहा है कि और ठंड जो है वो बढ़ गई है। ऐसे में चाय जो है वो अपना सहारा होती है कि कम से कम थोड़ी गर्माहट जो है वो मिले। और राजस्थान बस मशहूर पहुंचने गर्मी वाले है, पर हैं इनको दौसा ठंड लग रेलवे गई। स्टेशन। लेकिन दौसा में हमारी ट्रेन रुकने नहीं वाली है, वो स्किप करने वाली है। इनफैक्ट बांदीकुई भी हम स्किप करने वाले हैं। पर हाँ, हो सकता है कि खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस को ओवरटेक करें। दौसा नहीं, अब दौसा से आगे हम ओवरटेक करने वाले। कहाँ होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं चाय जो है वो एंजॉय करता हूँ इस सर्दी में। अच्छी खासी धुंध हो रही है। अब देखने वाली बात ये है कि रेवाड़ी तक हमारी ट्रेन जो है वो कैसे चलती है। मतलब अगर ऐसे ही फॉग रहा तो ऑब्वियसली लेट होगी ट्रेन, और लेट होगी तो फिर हो सकता है कि कुछ और गाड़ियाँ जो है वो हमें मिले, हम उनका ओवरटेक करें, या फिर कोई अगर बड़ी ट्रेन होगी तो शायद हमें भी ओवरटेक कर सकती है। तो चलो, पोहे और कटलेट दोनों मल्हार भाई जो है वो टेस्ट कर लिया। कैसा था मल्हार भाई? वर्थ है क्या लेना, मतलब अगर किसी को ब्रेकफास्ट करना हो तो? प्याज है पोहा में, नींबू भी डाला है। ओवरऑल मतलब साइड वेंटर से इतना उम्मीद मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। मतलब लास्ट टाइम भी ट्रैवल किया था तभी भी बहुत अच्छा दिया था, इस टाइम बहुत अच्छा दिया खाना, वर्थ इट एकदम, आप ले सकते हो खाना। चलो, मतलब अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है इस ट्रेन में तो आप पोहे और कटलेट जो है वो ले सकते हो, अच्छा होता है। तो चलो, बस पहुंचने वाले हैं बांदीकुई, लेकिन बांदीकुई को हम स्किप करने वाले हैं और उसके बाद हमारा सीधा हॉल्ट जो है वो अलवर में होने वाला है। और सामने राजस्थान अल्कोहल ट्रेन जो है वो आ रही है, और देखो फॉग में बिल्कुल देख पाना मतलब पॉसिबल नहीं है इसको। ये देखो, सिर्फ लाइट्स जो है वो दिख रही है इसकी, यानी ये तो EMD में है। EMD लोकोमोटिव। ICF कोचेस के साथ ट्रेन जो है वो है। अब तो रफ्तार बना ली है भाई ट्रेन ने दोनों में भी। अभी भी दिल्ली अच्छा खासा रहता होगा। वैसे तो ये पूरी जर्नी 1500 किलोमीटर की होनी चाहिए थी अगर मुंबई से शुरू होती तो। अब अहमदाबाद से अब तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास की है, क्योंकि पीछे से ट्रेन 500 किलोमीटर तो कर रही है अहमदाबाद तक। तो चलो, फाइनली अपना अराइवल हो रहा है अलवर पे। काफ़ी देर से ट्रेन जो है वो ट्रॉल हो रही है, मतलब बहुत स्लो चल रही थी। अलवर आने के बाद जो ठंड है ना वो अब फील हो रहा है, मतलब हाथ बाहर निकालने के बाद फील हो रहा है कितना ठंड है। मिल्क केक 250 ग्राम ज़्यादा है, मतलब ठीक है फिर भी। ठीक है, 250 ग्राम पानी का बोतल ले लेना, ठीक है मतलब। चलो मतलब इसको बाद में टेस्ट करता हूँ, आराम से बैठ के इसको टेस्ट करेंगे। ओके। तो चलो, वक्त हो चुका है सुबह के 9:36 का, और फाइनली पहुँच चुके हैं अलवर जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी अगर बात करूँ ना तो यहाँ पहुँचने का जो सही समय था वो था सुबह के 8:07 का, पर ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.5 घंटे लेट पहुँची है। तो जो ट्रेन लाइक ऑन टाइम चल रही थी, फॉग के कारण से लेट होना शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन दिल्ली जो है वो कब पहुँचती है, क्योंकि अगर ऐसे ही लेट होगी, फॉग ऐसे ही रहा तो ट्रेन और लेट होगी। अच्छा, एक और चीज़ बात करो अगर अलवर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो मथुरा के लिए निकल जाती है। तो बस हाँ, ये एक लाइन निकलती है, और इसीलिए अलवर जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी सिर्फ 2 मिनट हुए भी यहाँ रुके हुए, और सिग्नल भी हो चुका है निकलने का। और हाँ, अलवर का मिल्क केक जो है वो भी हमने ले लिए हैं। जब भी आते हैं तो अलवर का मिल्क केक जो है वो तो बिना खाए जाते नहीं यहाँ से, और आप भी जब भी यहाँ पे आओ तो अलवर का मिल्क केक जो है वो ज़रूर से आप ऑर्डर करो, वो लो आप। सारे छोटे बड़े जो स्टॉल्स होते हैं ना, उसमें आपको मिल्क केक जो है वो देखने को मिल जाएंगे, तो बहुत आसानी से आप ले सकते हो अगर आपको मिल्क केक खाना हो तो। यानी इस शहर की सौगात है। वो मिल रहा है अलवर। एक रेवाड़ी भी है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ये भी सारे राजस्थान में है। जैसलमेर भी। मथुरा की तरफ, और हम सीधे निकल चुके हैं रेवाड़ी की तरफ। सुबह करीब 11:10 का वक्त हुआ है, और ठंड की बात मैं बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई अब तो। और हम पहुँच रहे हैं रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसी तरह जैसलमेर भी है। राजस्थान एरिया वाइज भारत की सबसे बड़ी स्टेट है, पाकिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती है। रेवाड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन, और
अगर बात करूँ ना तो सुबह के 9:23 पे यहाँ पहुँचने का सही समय था, पर ट्रेन पहुँची है अराउंड 11:15 पे। तो आप कह सकते हो कि अराउंड 2 घंटे जो है वो ट्रेन लेट हो चुकी है। ये टाइम था दिल्ली पहुँचने का, पर इस टाइम पे हम पहुँच रहे रेवाड़ी। दिल्ली अभी भी अराउंड 80 किलोमीटर यहाँ से दूर है और ये दूरी तय करने में करीब 1.5 घंटे तो लगने ही वाले हैं। तो और ऐसे में हो सकता है कि हम 1 बजे दिल्ली पहुँचे, और स्वाभाविक भी क्योंकि फॉग है, ठंड है, तो ट्रेन जो है वो थोड़ी लेट तो होगी। बाकी अगर बात करूँ रेवाड़ी की ना, तो रेवाड़ी सच में एक बहुत बड़ा जंक्शन है। मतलब यहाँ पे इतनी सारी लाइनें आती हैं कि एक पल को मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि लाइनें कहाँ से आ रही हैं। एक लाइन तो आती है रोहतक की तरफ से, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है रींगस की तरफ, एक लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है हिसार की तरफ, और एक लाइन जो है जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि अलवर वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलेगी दिल्ली की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ आके मिल रही हैं, और पता नहीं शायद मैंने 1-2 लाइन छोड़ भी दी होगी, पर इतनी सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं। और इसीलिए रेवाड़ी जो है एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और उस ज़माने में भी, मतलब स्टीम एरा के ज़माने में भी ये एक बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था, और स्टीम इंजन्स का यहाँ पे रखरखाव जो है वो बहुत भारी मात्रा में होता था। और उस ज़माने में रेवाड़ी जो है ना वो स्टीम इंजन का हब हुआ करता था। आज भी आपको जो स्टीम इंजन के जो शेड है ना वो भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ उस ज़माने की बात अलग थी। आज तो सब कुछ ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट। तो बहुत देर ट्रेन यहाँ पे रुकी नहीं, सिर्फ 5 मिनट रुकी होगी, और उसके बाद से अपना डिपार्चर जो है वो हो गया। इतना दूर तो नहीं है रेवाड़ी से दिल्ली, सिर्फ 80 किलोमीटर बता रहे हैं। ये तो मेरठ जितना पड़ता है दिल्ली से। तो भाई दोपहर के 12:40 का वक्त हो चुका है। जस्ट नींद खुली अपनी, एक पावर नैप जो है वो ले लिया हमने। धूप जो है वो खिल गई अब तो। अच्छा लग रहा है, दिल्ली में अनएक्सपेक्टेडली धूप मिल गई। बिल्कुल धूप मिल गई, थोड़ा अच्छा लग रहा है अब तो कि चलो कम से कम उतनी सर्दी जो है वो देखने में मिलेगी। बाकी चलो डिपार्चर का संकेत जो है वो भी हो गया। बिल्कुल नींद लग गई थी और सो गया था मैं। चलो दिल्ली कैंट से भी अपना डिपार्चर जो है वो हो गया, और सुबह तो नहीं, हाँ पर खूबसूरत दोपहर जो है वो हो गई हल्की धूप के आने से। तो और वैसे अब जर्नी जो है वो ख़त्म होने वाली है, तो ज़्यादा देर धूप जो है वो देखने को मिलेगी नहीं, पर हाँ चलो अच्छा हुआ कि दिल्ली पहुँचते पहुँचते हल्की हल्की धूप जो है वो निकल आई। दिल्ली के स्टेशन दिल्ली कैंट, ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, आनंद विहार, हज़रत निज़ामुद्दीन, सारे दिल्ली से मुल्हिका स्टेशन है भाई। ये अब कौन सा आ गया? चलो फाइनली अपना यहाँ पे जर्नी खत्म होता है, और हम सभी लोग यात्रा कर रहे थे। हालांकि सबका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग बर्थ से सोए थे। मिडिल बर्थ का एक्सपीरियंस कैसा था? मिडल बर्थ एक्चुअली मेरा कैसा है, हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मिडल बर्थ में थोड़ा सा पैर आगे आ रहा था, बट स्टिल ठीक था मिडल बर्थ का एक्सपीरियंस। पेंट्री वेंट्री सब, साइड पेंट्री का खाना वाना सब बढ़िया था। और भाई साइड लोअर का एक्सपीरियंस कैसा था? देखो भाई, उठने में दिक्कत होती है, मतलब अगर आपको वॉशरूम जाना है, कुछ भी पानी भी पीना है ना, तो आपको बाहर निकल के पीना पड़ेगा। मतलब ऐसे आपको उठना पड़ेगा, ऐसे करके पूरा वो लाइट। साइड मिडिल जो थी वो कह सकता हूँ कि थी कंफर्टेबल थी, लेकिन हाँ दिक्कत होती है, जो नीचे होता है उसको दिक्कत ऑब्वियसली होती है, और जो अपर बर्थ पे होता है, साइड अपर पे होता है। बड़ी दिक्कत थी यार, मेरे जैसे लंबे बंदे की तो वहाँ पे मतलब पाँव जो आ नहीं रहते, मेरे को ऐसे सोना पड़ा था पूरा बाहर करके, और हाइट तो जो हेड मतलब कहते हैं वो था ही नहीं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बोले अगर तो गाड़ी बहुत पैक रहती है। मतलब अंदर आप जाओगे ना तो आपको जगह जो बिल्कुल नहीं मिलेगी। फुल्ली पैक चल रही है तो आपको थोड़ा सा वैसा फील होगा कि बिल्कुल भरी हुई सब कुछ है। बाकी चलो गर्मियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल एसी इसी की चलता है। हाँ ICF का एसी तो ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल हाँ गर्मी होती। चलो फाइनली गरीबत की जर्नी होती है यहाँ पे ख़त्म, और ये पूरा एक्सपीरियंस हमने आपके साथ साझा किया। बाकी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वैसे संदीप भाई को इतने कम दर्जे के सफ़र की आदत नहीं है, वो ज़रा प्रीमियम क्लास में सफ़र करने वाले लोग हैं, और ज़्यादातर उन्होंने दिल्ली से मुंबई राजधानी, तेजस राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी और इस तरह की प्रीमियम ट्रेनों में सफ़र किया है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज संदीप भाई और उनके साथ उनकी पूरी टीम, इवन के सत्या भाई और जो साथ दूसरे 2 लोग थे, ये 4 के 4 लोग एक ऐसी ट्रेन पे सफ़र किया इन लोगों ने जो भारत की करोड़ों गरीब या मिडिल क्लास लोगों की नुमाइंदगी करती है। साल 2006 में इस ट्रेन को चलाया गया था और इसका नाम ही गरीब रथ रख दिया गया ताकि ये भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को रिप्रेजेंट कर सके। और इस ट्रेन ने एक बड़ा लंबा और ख़ूबसूरत इतिहास देखा भी। साल 2006 में जब इसे चलाया गया था तो उस वक्त इसकी कामयाबी का अंदाज़ा ही लगाया गया होगा, और ये कामयाब रही भी। और आज अगर आप देखें तो ये कोई 45 या शायद 40 से 50 के दरमियान रूटों के ऊपर गरीब रथ एक्सप्रेस चलाई जाती है। और ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से अच्छी खासी मुख्तलिफ है। आप कोई राजधानी देख लें, आप कोई शताब्दी देख लें, उनके कोचेज़ में अच्छा खासा आपको अंतर नज़र आएगा।
लेकिन ये गरीब रथ एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो आप पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से कि ये मखसूस वही ट्रेन है, क्योंकि इसके जो डब्बे हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। और मुझे ये इसलिए भी ज़्यादा याद रह जाती है कि ये पाकिस्तान रेलवे से इसके डब्बे अच्छे खासे मिलते जुलते हैं। अब संदीप भाई के सफ़र की बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि ये मुंबई से जा रहे हैं दिल्ली के बीच, दिल्ली के दरमियान सफ़र करेंगे, लेकिन ये तो मुंबई से 500 किलोमीटर उरे अहमदाबाद में खड़े हुए थे। और ये जो सफ़र इन्होंने किया, अगर ये मुंबई से शुरू करते फिर 1500 किलोमीटर के आसपास का होता, अब तकरीबन 1000 किलोमीटर के आसपास का था। शाम 6 बजे 6-6:30 बजे ट्रेन ने रवानगी की। पूरी रात संदीप भाई ने सफ़र काटा, और मैं तो इसे काटने का ही कहूँगा क्योंकि इंजॉय वाली कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। जो आखिर में कमेंट दे रहे थे और आखिर में जो रिव्यू दे रहे थे वो अच्छे खासे परेशान कौन थे, क्योंकि जिस तरह के मैंने पहले भी अर्ज़ किया ना कि इनको प्रीमियम ट्रेनों की आदत है जहाँ पर सेवाएं फराहम की जाती हैं, प्राइवेसी दी जाती है और बड़ा ही पुरसकून सा माहौल होता है। वहाँ पर अगर ऐसे एक मुशक्क़त तलब सफ़र करना पड़े तो मुश्किल तो ज़रूर होगी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि आज संदीप भाई, सत्या भाई और उनके साथ दीगर मौजूद 2 लोगों ने एक ऐसे तबके की नुमाइंदगी की है जिनकी एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रेनों का फ़ायदा उठाती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई राजधानी, कोई शताब्दी इतनी ज़्यादा लोगों की सेवा करती होगी जितनी ये गरीब रथ एक्सप्रेस करती है। ऐसा मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि इसे एक बहुत बड़ा तबका है जो इस ट्रेन से रोज़ाना की बुनियाद पे फ़ायदा उठाता है। बाकी सफ़र इतना ज़्यादा महफूज नहीं था, और सोते हुए भी उन्हें अपने सामान की यकीनी तौर पर परेशानी लाहक होगी। फिर आराम भी उस दर्जे का मैसर नहीं आ सका। 2 जो भाई दीगर थे, एक भाई तो शायान थे, दूसरे का नाम मेरे जहन से निकल गया या शायद कभी सुना ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे हाइट का इशू है, इसलिए भाई मैं तो ठीक से सो भी नहीं पाया। और सत्या भाई ने जो एक्टिंग की ना वो बड़ी ज़बरदस्त थी कि भाई मैं जहाँ फंसा रहा ना तो वहाँ तो मैं अच्छा खासा फंसा ही रहा। फिर जब ये इन्होंने डिनर किया, वो डिनर हमने वो भी सीन देखा हुआ जब इनके आगे थाल भर भर के आते हैं और ख़ूबसूरत एक नज़ारा सा होता है, वेटर खुद आते हैं वो भी इजाज़त लेके। तो ऐसे में अगर सत्या और संदीप भाई को ऐसी जगह पर बैठ के डिनर करना पड़ेगा जहाँ से मुसाफिर बार बार गुजर रहे हैं और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो फिर फ़र्क तो पड़ेगा। और बाकी ठीक है, मैं जिस तरह की बार बार यही बात करना चाह रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़े तबके की नुमाइंदगी करती है। एक सस्ती ट्रेन है, अगर आप इसके किराए को प्रीमियम ट्रेनों के किराए के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर ये 2 से 3 गुना का फ़र्क तो लाजमी होना चाहिए। तो ज़बरदस्त ट्रेन है, साल 2006 में चलाई गई, आज 18 साल के बाद भी कामयाबी से चल रही है। कुछ 40 से 50 के आसपास रूट है जिनके ऊपर ये ट्रेन चलाई जाती है। 1000 किलोमीटर का सफ़र था, ट्रेन कुछ लेट हो गई जिसकी वजह धुंधी बताई जा रही थी। राजस्थान के 1-2 जंक्शन बीच में रेवाड़ी जंक्शन आया, अलवर जंक्शन आया, और रेवाड़ी के बाद दिल्ली इतना ज़्यादा करीब होगा, सिर्फ 80 किलोमीटर, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरा तो ख्याल था कि शायद 200-300 किलोमीटर का फासला होगा। ये तो फिर उतना ही फासला जितना दिल्ली से मेरठ के बीच है। बाकी राजस्थान से गुजरी, गुजरात से गुजरी, गुजरात से तो बल्कि स्टार्ट हुई, पीछे महाराष्ट्र से आ रही थी। तो गरीब रथ की ये जर्नी संदीप भाई के साथ, सत्या भाई के साथ और इनके साथ मौजूद दीगर 2 लोगों के साथ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। रास्ते में आने वाले जो खान पान है उसको भी एक्सप्लोर किया गया। और अगर आप किसी ट्रेन में इस क्लास में सफ़र करते हैं तो फिर जो उस इलाके का एक बिल्कुल लोकल कल्चर है वो बहुत ही करीब से देखने को मिलता है, और वो प्रीमियम ट्रेनों में मुयस्सर नहीं आ सकता। अगर कभी किसी ने बहुत ही किसी कल्चर को करीब से जाके एक्सप्लोर करना हो तो फिर चाहे बसों पे सफ़र कर लें, चाहे आप ट्रेन पे सफ़र कर लें, तो फिर वही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको वो कल्चर नज़र आता है। और जिस तरह यहाँ पे भी नज़र आ रहा था कि ट्रेनों के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें देने वाले भी मौजूद थे। बाकी एक शानदार सफ़र था, एक मुख्तलिफ सफ़र था, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सत्या भाई, संदीप भाई को ऐसे सफ़र की आदत ना होने की वजह से उनके लिए ये अच्छा खासा मुशक्क़त तलब भी था। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे जब हम अगली बार मिलें। आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।